कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र। कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा के यह एपिसोड में आपका स्वागत है। यह एपिसोड में साक्षात्कार देने के लिए आ रहे हैं अंकित कुमार, जो एमएस मेमोरियल एकेडमी बाग के बिहार में पढ़ते हैं। आइए बाबू, तब तक आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और लोगों के वीडियो भेजिए ताकि और लोग इससे लाभान्वित हो सके। बैठो बाबू। कहाँ घर है बाबू आपका? मैगरा नारायणपुर। मैगरा नारायणपुर। पिताजी के नाम बाबू? संतोष सिंह। संतोष सिंह। पिताजी कहाँ करते हैं बाबू? प्राइवेट जॉब। कहाँ बाबू? अभी तो गुजरात में, सूरत में। गुजरात में हैं। जी सर। अच्छा, माता जी क्या करते हैं बाबू? गृहिणी है। गृहिणी है। पढ़ाई लिखाई कहाँ होता है बाबू आपका? एमएस मेमोरियल। बढ़िया पढ़ाई लिखाई होता है ना? यस सर। कोनो दिक्कत नहीं ना है? नहीं सर। चलिए, बहुत बढ़िया। वही निःशुल्क शिक्षा मिलना है। जी सर। चलिए, आप कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा में भाग लेने का मकसद आपका क्या है बाबू? यहाँ पे हमें मुफ्त पढ़ाई मिलती है, जिसकी मदद से हम लोग आगे तक की पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा, और कुछ फायदा है? बस शिक्षा हमें मिल सकती है। अच्छा, और कुछ नहीं? चलिए, बहुत बढ़िया। इतना जानते हैं, कम नहीं जानते हैं। अच्छा लगा यहाँ आ करके। यस सर। चलो, कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा का हम आपको नियम पहले बता देते हैं। जानते हैं इसका नियम? जी सर। बताइए तो जरा सा, हम भी सुने। हमें 50 सवाल देना होता है, जिसमें से 12 सवाल पूछा जाता है। हाँ प्रत्येक सवाल पे 1 माह का लाभ दिया जाता है। हाँ हाँ उसके बाद 3 और सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें 13वें सवाल पर 2 साल का लाभ, हाँ। 14वें सवाल पे 5 साल का लाभ और 15वें सवाल पे 10 साल का लाभ दिया जाता हाँ, है। 1 से जो 12 तक के प्रश्न करेंगे, अगर आप विस्तार से बताइएगा तबे हम 13वां 14वां और 15वां हम पूछेंगे। ऐसे हम नहीं पूछेंगे। कोनो दिक्कत? नहीं सर। चलिए, तो स्टार्ट कर देते हैं। जी सर। और यहाँ जो लाभ होगा पहले बाबू 25 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में सर के खाता में जाएगा। ठीक है ना? यस सर। कोनो दिक्कत? तो स्टार्ट कर देते हैं। यस सर। चलिए, पहला प्रश्न है बाबू। Which one of the following is known as black gold? A. Coal, B. Petroleum, C. Diamond, D. Oil. बी पेट्रोलियम। पेट्रोलियम? हाँ, यस सर। सही में? यस सर। गलत नहीं ना है? नहीं सर। पेट्रोलियम में कौन सी आता है बाबू? पेट्रोलियम में अलग अलग तरह के तेल होते हैं, जैसे कि डीजल होता है, पेट्रोल होता है, अच्छा ग्रीस से और भी जितने तरीके के अच्छा, तेल होते हैं। ग्रीस भी हो गया, किरोसिन भी हो गया, जी सर। है ना, पेट्रोल भी हो गया। डीजल। हाँ, और क्या होगा? डीजल। डीजल हो गया। चलो, बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या 2। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर? ए 273.14 के, बी 273.16 के, सी 273.17 के, डी 273.15 के। बी 273.16 के, यानी कि केल्विन। ये के क्या कर रहा है बाबू? के का मतलब होता है केल्विन। केल्विन। जैसे कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक मेजरमेंट यूनिट होता है, उसी तरीके से केल्विन भी एक यूनिट होता है। चलो, बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या 3। व्हेन वाज फ्रेंच रेवोल्यूशन आकार? ए 1784, बी 1789, सी 1764, डी 1756। बी 1789। बी 1789। कहा हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन मतलब? फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो फ्रांस में हुआ था। हम्म। फ्रांस 3 भाग में बांटा गया था। हाँ पहला फर्स्ट स्टेट में आते थे जो कलर्जी होते थे, यानी कि जो जहाँ पे पूजा पाठ यानी कि चर्च जो होता था, उसके जो हेड थे वो कलर्जी कहलाते थे। दूसरे में नोबल्स आते थे। और तीसरे में जो कॉमन पीपल, नॉर्मल जो लोग होते हैं, गरीब लोग या वर्कर्स जो होते हैं, वो लोग आते थे।
वहाँ का ये रूल था कि जो टैक्स होता था, कर जो होता था, सिर्फ थर्ड स्टेट से लिया जाता था, गरीब लोगों से, और जिनके पास टैक्स देने की क्षमता है उनसे नहीं लिया जाता था। तो ये पहला कारण हो गया उस ये रिवॉल्यूशन का। दूसरा है कि एक अफवाह फैला दिया गया था कि फ्रांस के रोड पर थर्ड स्टेट वाले लोगों के मारने के लिए फ्रांस के राजा ने, जो कि लुइस 16 था उस टाइम, उसने ये ऑर्डर दिया है कि उन पे जाके ओपन फायरिंग करना है। तो उस टाइम पे 7,000 लोगों ने मिला और बस्टाइल नामक एक फोर्ट था, वहां पे जाके उस पे अटैक कर दिए। अच्छा, इस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन का शुरुआत हुआ था। प्रश्न संख्या 4, द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज ए 0, बी 1, सी 2, डी नन ऑफ दीज। B1। B1 ये कहाँ है? मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभवता, मतलब किसी भी कार्य का होने की कितना संभवता है। तो अगर कोई ऐसा काम है जो 100 मतलब पूरी तरीके से होने का चांस है, तो उसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है, यानी कि 100% चांस है कि वो काम हो गए। एक। प्रश्न संख्या 5, द नंबरिकल वैल्यू ऑफ डी, ए 6.67 गुने 10 के पावर 11, बी 6.67 गुने 10 के पावर -11, सी 6.677 गुने 10 के पावर -11, डी 6.677 गुने 10 के पावर 11। क्वेश्चन में फॉल्ट है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जी होगा। जी होगा, यस सर। -11 होगा। जी सर। सही में यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना है? नो सर। ये क्या कहता है बाबू? जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, कोई भी दो ऑब्जेक्ट, दो वस्तु के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, हाँ, और उसके दूरी के हिसाब से उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है, जो बल लगता है, उसे ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि जी कहा जाता है। अच्छा, कौन किया था ये ग्रेविटेशनल फोर्स को? उसका वैल्यू दिया खोज? था हेनरी कैवेंडिश। ना, ग्रेविटी का खोज ग्रेविटी का खोज किया था ये न्यूटन। अच्छा, न्यूटन कितना नियम दिया था? न्यूटन 3। कौन कौन नियम दिया था बाबू? पहला था कि अगर कोई भी वस्तु अगर रेस्ट पे है, मतलब कि हाँ हाँ बोलते जाओ, हम समझ रेस्ट जाएंगे। पे है, तो अगर उसमें कोई फोर्स नहीं लगाया जाता है तो वो रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर वो चल रहा है हाँ, मूविंग कंडीशन में तो उसी कंडीशन में रहेगा। चलो सेकेंड। दूसरा था कि दूसरा नहीं जानते हैं आप? सर, हाँ बताइए ना सर। मतलब किसी ऑब्जेक्ट में जो मूवमेंट होता है, हाँ वो उसके बल का प्रोपोर्शनल, यानी कि जितना बल बढ़ाया जाएगा हाँ, उसमें उतना मूवमेंट बढ़ता है, उससे के हिसाब से, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकेंड। थर्ड, तीसरा होता है कि एवरी रिएक्शन हैज अपोजिट रिएक्शन, मतलब आप किसी के साथ कुछ करते हैं तो वो अपोजिट रिएक्शन भी देता है। ऐसा बात है। जी सर। प्रश्न संख्या 6 है ना, हु वाज द लीडर ऑफ रेन ऑफ टेरर, ए लेनिन, बी मैक्सिमिलियन रोबस्पेरी, सी क्लर्जी, डी नन ऑफ दीज। बी मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर। ये कौन था बाबू? क्या सर? ये कौन था? कहाँ के आदमी था ये? ये फ्रांस के रिवॉल्यूशन के टाइम का ये है मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर, जो इसका जो रेन ऑफ टेरर है 1793 से लेकर 1794 तक चला था। 7वां प्रश्न है बाबू, व्हाट डज द ब्रोकन चैन स्टैंड फॉर, ए फ्रीडम, बी फ्रेटर्निटी, सी लिबर्टी, डी इक्वालिटी। सी लिबर्टी। सही में? यस सर। लॉक कर दिया जाए? यस सर। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हो गया 8वां प्रश्न है ना, हाउ मेनी के एम ए किलोमीटर। रुको, हाउ मेनी के एम ए 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन अस्टिज्ड, ए 1 किलोमीटर, बी 2.5 किलोमीटर, सी 2 किलोमीटर, डी
3 किलोमीटर। सी 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। ये क्या कहता है बाबू? ये प्रश्न आपको क्या कह रहा है? मतलब कि 1 ग्राम गोल्ड को कितना दूरी तक खींचा जा सकता है? तो 2 किलोमीटर तक हाँ 1 ग्राम को। हाँ, ये गोल्ड का प्रॉपर्टी है कि डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी होता है जिससे उसको कितनी दूरी तक खींचा जाए वो बताता है डक्टिलिटी। तो गोल्ड का डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होता है कि 1 ग्राम गोल्ड को 2 किलोमीटर तक खींचा जा सके। ऐसा बात है। जी सर। प्रश्न संख्या 9, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड ए CHOOH, B COOHCA, CH3COOH, D NaCH3। CH3COOH। एसिड का हिंदी क्या होता है बाबू? क्या सर? एसिड का हिंदी क्या होता है? एसिड अम्लीय। या आम्ल? हाँ आम्ल होता है। आम्ल। प्रश्न संख्या 10, द अनदर नेम ऑफ रेनफॉल इज ए वाइंड, सी बी क्या लिखा ला? प्रेसिपिटेशन। क्या कहते हैं इसको? प्रेसिपिटेशन। अच्छा, प्रेसिपिटेशन। पिटेशन। सी क्लाइमेट, डी नन ऑफ दिस। बी प्रेसिपिटेशन। ये कौन बोला है? बी प्रेसिपिटेशन। अंग्रेजी भाषा में इसे प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। कौन भाषा में? अंग्रेजी भाषा ही है कि रेनफॉल तो बढ़िया है। अलग अलग मीनिंग होते हैं। नहीं सर। एक शब्द का दो। हम समझते हैं, आपकी बात को हम समझ रहे हैं। आंख को नयन भी कहते हैं, हाँ। है ना? आंख को नयन भी कहते हैं। जिन्होंने ये बोला है उसके हिसाब से उनके लिए ये सुटेबल है, इसीलिए उन्होंने ये वर्ड यूज किया। कौन भाषा में कौन सा इसे शुद्ध अक्षर होता है? आंख के नयन, है ना? कोई कोई हवा को नीर भी बोलता है, जल को कोई कहता है, क्या कहता है? पानी, नीर। नीर, पानी, नीर, है ना? हवा को कोई कहता है वायु, है ना? कोई दिक्कत? अंग्रेजी में होता है वाइंड, विंड। हाँ विंड, विंड वही वाइंड, है ना? तो यूके इंग्लिश के हिसाब से ये प्रेसिपिटेशन होता है। कौन सा? यूके इंग्लिश, जैसे हर एक देश का अलग अलग इंग्लिश होता है। जैसे ब्रिटेन का अलग इंग्लिश होता है, यूके का अलग इंग्लिश होता है, अमेरिका का अलग इंग्लिश होता है। तो उस हिसाब से यूके इंग्लिश के हिसाब से प्रेसिपिटेशन। तो उन लोग रेनफॉल नहीं कहता है? नहीं। अच्छा, उन लोग प्रेसिपिटेशन कह देते हैं। हाँ। ऐसा बात है? यस। सचो? यस। चलो देखते हैं। गूगल महोदय तो कुछ कहेंगे ही कहेंगे। कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, कुछ ऐसा तो नहीं है कि काम समझेंगे। वर्षा, वर्षा। देखो समझ में आ रहा है कुछ हो? ये इंग्लिश के हिसाब से हो गया। रुको तो, हमको जब समझे दोगे तब ना तुमको समझाएं जी। ये अवक्षेपण होता है ना?
ये मैटर है। ये देखो है, वायुमंडल में जलवाष्प के द्रवण से उत्पन्न नमी जो बादलों में संचित हो जाती है और पृथ्वी पर वर्षा, हिम, ओले, ओस आदि के रूप में गिरती है, वर्षण कहलाता है ना। उसको वर्षा, हिम, ओले, ये ऊपरे वाला में जो कार्य होता है उसका जो पूरा प्रक्रिया हुआ उसको कहते हैं वर्षण यानी प्रेसिपिटेशन। नहीं, ये पॉइंट है। वर्षा अलग चीज है। वर्षा का ही शायद ये संस्कृत वर्ड है वर्षा। रुको, वृष्टि गिरना, रैन। देखो बाबू, बात ऐसा है कि तुमरा जो व्याख्या कर रहा था ये हमको इस समझ में पूर्णतः बढ़िया से नहीं आया। रेनफॉल मतलब होता है वर्षा, बारिश, वृष्टि, मेघ, है ना, कोई दिक्कत? ठीक है। लेकिन वायुमंडल में जलवाष्प के द्रवण से उत्पन्न नमी जो बादलों में संचित हो जाती है और पृथ्वी पर वर्षा, हिम, ओले, ओस आदि के रूप में गिरती है, उसे हम कहते हैं वर्षण। ये पूरा प्रक्रिया जो हुआ वो वर्षण कहलाया, है ना। और रेनफॉल जो अलग चीज हुआ ये खाली वर्षा वाला हुआ। समझा? हमको जहां तक इस प्रश्न में समझ यही आ रहा है। यही हमको समझ में आ रहा है। बाकी आप कह रहे हैं अनदर नेम ऑफ रेनफॉल इज प्रेसिपिटेशन। चलो तुम्हारा अंग्रेजी में ही बताया गया होगा, हम इस पे प्रश्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमको जहाँ तक कि प्रश्न में यही चीज़ समझ में आ रहा है कि प्रेसिपिटेशन जो है वर्षण है, जेकरा में 4-5 गो चीज़ आ गया। वर्षा भी आ गया, है ना, हिम भी आ गया, ओले भी आ गए, है ना, ओस भी आ जाता है। ये सब जितना प्रक्रिया है सब वर्षण कहलाता है ना। और रेनफॉल खाली हो गया पानी गिरे वाला, खाली पानी जो गिरता है वो, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो, लेकिन अगर तुमको लगता है कि हम गलत बता रहे हैं, है ना, कोई दिक्कत, तो आप सर से पूछना। उसके बाद हमें कभी भी इसके बारे में, है ना, बताना। हम हो सकता है कि यह 15वां जो प्रश्न काटेंगे इसमें वो हम तुम्हें लौटा देंगे, है ना। इसके बारे में थोड़ा सा हम व्याख्या पूर्वक अपने सर के माध्यम से, अगर हमें कोई इस चीज़ को कोई काटता है जो हम बता रहे हैं तो उसमें आप दे सकते हो, कोनो प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो इस प्रश्न में आप बताने में हिचकिचाहट किए, हमको समझ में नहीं आया, इसीलिए वो प्रश्न ये कटेगा। कोनो दिक्कत नहीं सर। चलो, ऐसे ठीक अपने अनुसार से जितना बताया गया है ना, आप सही हो। लेकिन इसमें बहुत सारे हैं, ये लैंग्वेज होता है, कोई बोला है ना, प्रेसिपिटेशन, तो इस प्रक्रिया को बोला है, ठीक है। और रेनफॉल जो है अनदर रेनफॉल का नाम जो, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। वर्षण होता है, वर्षा भी होता है, चलो ठीक है, वो गिरा है तो वर्षा तो हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, चलो, सारा कुछ इसमें समझ गए ना? यस सर। चलो, प्रश्न संख्या 11, द केमिकल फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड AH2SO4 BH2O2 CA ब्रैकेट OH ब्रैकेट ऑफ 2D, none of these।
AH2SO4। है तो सही, एकदम मिला जुला के, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न संख्या 12, फोर्स मेजर द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए वेलोसिटी, बी टाइम, सी एक्सीलरेशन, डी मोमेंटम। डी मोमेंटम। डी मोमेंटम। ये क्या कह रहा है प्रश्न बाबू? मोमेंटम मतलब कि जो बल है, फोर्स है, वो किसका चेंज मेजर करता है, तो वो मोमेंटम का करता है। मोमेंटम का मतलब होता है कि मास यानी कि वजन और वेलोसिटी गति का जो गुना होता है, प्रोडक्ट होता है, उसे कहा जाता है मोमेंटम। तो उसमें जो चेंज आता है टाइम के हिसाब से, उसको कहा जाता है फोर्स। ऐसा बात है। ठीक है, 13वां और 14वां आपका बचा हुआ है ना? तो हम दोनों पूछेंगे, लेकिन अपना जो 13वां होगा उसको थोड़ा सा विस्तार से, ठीक है, उसमें बताना ही होगा। अगर नहीं बताएंगे तो आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इसमें अगर विस्तार से नहीं बताते हैं तो आगे बढ़ जाता है, कोनो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें नहीं बढ़ेगा, ठीक है। उतना लाभ आपको दे करके चला जाएगा। हाँ, और तुक्का नहीं लगाना है, थोड़ा सा विस्तार से बताइएगा, तभी ना हम समझेंगे कि आगे आप जा सकते हैं, ठीक है। यस सर। चलिए, प्रश्न संख्या जो 13वां होगा बाबू, वो 2 साल का लाभ आपको देगा, चिंता नहीं करना है, ठीक है। अगर इसको आप बता देते हैं तो 2 साल, अगर नहीं बताते हैं तो 1 साल आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए, प्रश्न संख्या 13, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया, ठीक है। का समुद्रगुप्त, खा रामगुप्त, गा घटोत्कच, घा इनमें से कोई नहीं। आप पढ़े हैं इसके बारे में, अब पूरा व्याख्या सहित पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं? आय तेरी के, इसका विस्तार हमने नहीं पढ़ा। विस्तार नहीं पढ़े तो बनाया है कान तो मालूम होगा ना। मेरे हिसाब से का समुद्रगुप्त सही में यस सर। लॉक कर दिया जाए, यस सर। कंफर्म, यस सर। बदले नहीं। नहीं सर। अरे नहीं बदलना है। गलत हो गया। कौन बताया था समुद्रगुप्त? पता नहीं है, कोई ऐसा लगा हमको। नहीं लगना चाहिए था। बिहार के बारे में प्रश्न है, समुद्रगुप्त कैसे हो सकता है नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किए? कुमार गुप्त ने किए हैं, कुमार गुप्त, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। नालंदा विश्वविद्यालय में जिस प्रकार से मेरा एक गुरुकुल आश्रम बनेगा, है ना, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी होता था। मेधा के अनुसार ही, अगर आप मेधावी हैं तभी चयन किया जाए, अगर मेधावी नहीं हैं तो चयन नहीं किया जा रहा। अगर हो जाएंगे चयन तो आपको रहने का, खाने का और शिक्षा फ्री मिलेगा, ये व्यवस्था था यहाँ। बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे, इसका पढ़िएगा, मज़ा आएगा, ठीक है ना। मेरा ही भी गुरुकुल जो बनेगा ठीक उसी प्रकार से बनेगा, समझ गए ना। यस सर। तो हम आशा करते हैं जल्द ही उसका निर्माण होना है, जल्द ही स्टार्ट होगा। ये आप जानते होंगे, गुड़िया गए हैं कभी? गए नहीं, नाम सुने हैं। नाम सुने हैं, उसी से रोड जाता है, उधर ही बनेगा। हो सकता है अप्रैल लास्ट नहीं हो गए, लास्ट अप्रैल से ही काम लगना स्टार्ट हो जाएगा।
बहुत अच्छा बनेगा। यस सर। ठीक है, यस सर। बहुत अच्छा बनेगा और बहुत अच्छा जो वहाँ जो एजुकेशन मिलेगा अनदर जन कहीं नहीं मिलेगा, ऑल ओवर वर्ल्ड ऐसा चीज़ मिलने वाला है। ये क्षेत्र का समझो कल्याण होने वाला है। सदियों तक इस चीज़ को याद रखेंगे लोग, जो बनने वाला है। ठीक है। यस सर। जिस प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय को आप नाम सुन रहे हैं, अभी तक वो जल गया है, वहाँ पढ़ाई नहीं हो रहा है, फिर भी आज लोग उसका नाम जान रहे हैं। वाई द रीजन? उसमें कुछ तो अद्भुत चीज़ था, है ना, अद्भुत विद्यार्थी थे, यस सर। है ना। ठीक उसी प्रकार से यह भी बनेगा। हाँ, नवोदय नेतरहाट है ना, बनता है ना, एजुकेशन मिलता है। एजुकेशन तो कोई भी आप सरकारी विद्यालय में हैं, पढ़ते हैं, फिर यही कहीं चेंज हो जाते हैं, कहीं चयन हो जाता है, वहाँ भी पढ़ाई होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाई होता है, सभी जगह पढ़ाई होता है। आप प्राइवेट में चले जाइए, है ना, एलेन हो गया, जो भी हॉस्टल हो गए हैं, वहाँ पढ़ाई होता है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाई होता है। लेकिन एक प्रॉपर एजुकेशन जो मिलना चाहिए नहीं मिल पाता। नहीं मिल पाता। यहाँ मिलता था, हाँ, यहाँ मिलता था। ठीक है ना, वहाँ किसी चीज़ के बारे में पढ़ाई होता था, हर चीज़ के बारे में। मतलब वहाँ जो कोई जाएगा मेरा गुरुकुल में, सोना निकलेगा घर वहाँ से निकलेगा, बस यही चीज़ खा है। उससे रोशनी प्रकाशित होगी। यस। ठीक है ना। यस सर। तो उस चीज़ का इंतज़ार है जब पहले बंद तो जाए, है ना, जिसका शुभारंभ बहुत जल्दी ही होने वाला है। ठीक है, चलो ठीक है, तुम्हारा है सिलेक्शन कर लेते हैं 1 वर्ष। ये व्यवस्था जो हम 1 वर्ष तक दिए हैं, ये गुरुकुल आश्रम में चयन हो या नहीं हो उससे मैटर नहीं करता है, लेकिन बच्चे लोग को पढ़ने के लिए यह व्यवस्था हमेशा जारी रहेगा। साल भर तक के आप पढ़ सकते हैं, अपने योग्यता के अनुसार से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। यस सर। लेकिन आप रहने का, खाने का, पीने का व्यवस्था चाहिए, तो आप में एक्स्ट्रा टैलेंट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए आप। ठीक है। यस सर। हाँ, पंचायत कहाँ है बाबू आपका? नारायणपुर। नारायणपुर। प्रखंड? प्रखंड तो नहीं पता। डुमरिया। जी, प्रखंड के तुमको नहीं नॉलेज है जी? वहाँ हम लोग रहते नहीं ना, बचपन से यहाँ आ चुके हैं। चलो ठीक है, माता जी को बुला लो। हाँ? माता जी को बुला लो। हम तो नहीं आ सकते, कल आप ही तो बोले थे मत लेकर आइए। अरे तीन चीज पर नहीं बोलना है, चले गए ना। ठीक है, तो इतना बोलना, ठीक है, इतना कटेगा। ठीक है, तो माता जी को बुला लीजिए। ठीक है, ठीक। चलो बस।